प्रिया क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें हम 20 प्रश्नों का आंसर देंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। चलिए, तो आपका जो पहला प्रश्न कहता है वो आपका है मेरे दोस्तों कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। चलिए बताइए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके निबंधकार कौन है। देखिए, ट्रिक जानना। देखिए मेरे दोस्तों, हम लोग जो है नाखून को क्या करते हैं, हटा देते हैं। नाखून को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप एच से मतलब हा से है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी था। आपका राइट आंसर घा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला आपका प्रश्न कहता है मेरे दोस्तों कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विद्या में लेखन नहीं, दोस्तों क्या हो जाएगा, कहानी में लेखन नहीं किए हैं। इसके बाद आपको अगला प्रश्न कहता है, तीसरा प्रश्न कहता है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो बताइए कि कौन सी रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा माटी की मूर्ति। ठीक है दोस्तों, तो आपका ख हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न आपका कहता है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। ठीक है, बताइए तो किसे कहा है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, नाखून को कहे हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर का हो जाएगा। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न आपका कहता है कि कामसूत्र किनकी रचना है। बताइए कि कामसूत्र किनकी रचना है, बादशाह की। ठीक है, आपका राइट आंसर गा हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न कहता है कि सिकथम का अर्थ क्या होता है। छठा प्रश्न आपका, सिकथम का अर्थ क्या होता है। चलिए बताइए कि सिकथम का अर्थ होता है मेरे दोस्तों मोम होता है। क्या होता है, मोम होता है। इसी प्रकार से आपका सातवां प्रश्न कह रहा है कि महाभारत क्या है। बताइए कि महाभारत क्या है। तो महाभारत जो है मेरे दोस्तों वह पुराण है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाभारत पुराण है। इसी प्रकार से आठवां प्रश्न कहता है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। नख मतलब नाखून पसंद करते हैं। बताइए किस लोग के दोस्त। तो मेरे दोस्तों गौंड देश के लोग। ठीक है, गैंड देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं। फिर आपका नौवां प्रश्न कहता है कि हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। तो हिरोशिमा कहाँ अवस्थित होगा मेरे दोस्तों, जल्दी बताइए। हिरोशिमा कहाँ है, जापान में हुआ था। ठीक है, हिरोशिमा। देखिए हिरोशिमा पे जो बम पटका गया था मेरे दोस्तों, वो पटका गया था आपका 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त कितना, 1945 को। ये आपको याद रखना है, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945। और अगर बात कर दिया जाए नागासाकी के तो 9 अगस्त 1945। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, आपका 10वां प्रश्न कहता है कि कौन छोटे नाखून को पसंद करते हैं। बताइए कि कौन छोटे नाखून को पसंद करते हैं। तो 10वां का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों दक्षिणात्य। ठीक है, दक्षिणात्य, ये आपका राइट आंसर का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका 11वां प्रश्न कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए बताइए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको पता होगा मेरे दोस्तों, बलिया बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, आपका खा हो जाएगा, बलिया बिहार में। इसी प्रकार से आपका 12वां क्वेश्चन कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। बताइए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों 1919 में हुआ था। राइट आंसर गा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 13वां क्वेश्चन आपका कहता है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। बताइए कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। तो बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श और मतलब नहीं बन सकता है, आदर करने वाले। चलिए, अगला प्रश्न आपका कहता है, 14वां प्रश्न कहता है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। चलिए बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों इंद्र को। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंद्र को। तो पहले इंद्र को मनाया जाता है।
ठीक है। चलिए आपका 15वां प्रश्न कहता है कि नख किसका प्रतीक है? नख किसका प्रतीक है? तो बताइए, पहले के जो मनुष्य जो रहते थे वह नख को रखते थे, ठीक है। तो नख किसका प्रतीक है? तो इसमें आपका जो आंसर होगा मेरे दोस्तों पशुओं का, ठीक है। पशुता, पशुता, ठीक है। पशुता का पहले भी के लोग भी रखते थे नख, लेकिन पशु इसका प्रतीक क्या है? पशुता का प्रतीक है। 16वां प्रश्न आपका कहता है कि पृथ्वीराज रासो किसकी संपदान है? बताइए 16 का जो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे, ठीक है। 17वां चलते हैं। 17वां प्रश्न आपका कहता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा उपाधि दी गई? चलिए बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों होगा जयोतिषाचार्य, ठीक है। जयोतिषाचार्य। चलिए 18वां प्रश्न में चल लेते हैं। 18वां प्रश्न कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का भाग्य भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। तो बताइए कि 18वां का क्या आंसर होगा? मतलब कब किया गया है, जिसके बारे में बोलना बोलो दोस्तों। तो कब किया गया है मेरे दोस्तों? तो 1997 में, ठीक है। इसी प्रकार से आपका 19वां क्वेश्चन हो जाएगा, क्या अशोक के फूल की रचना है? अशोक के फूल की रचना है। तो बताइए आपका 19वां क्वेश्चन ये हो गया। चलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों सुमित्रानंद पंत हो जाएगा, आपका ख हो जाएगा। इसी प्रकार से 20वां में दोस्तों 20वां आपका प्रश्न कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ? चलिए बताइए कि इनका मृत्यु कब और कहाँ हुआ? तो इनका जो मृत्यु हुआ था मेरे दोस्तों वो हुआ था 1979, ठीक है, दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। अगर मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके लिए धन्यवाद।